नमस्कार, मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल संतोषी क्लासेस में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नई स्टोरी लेके। स्टोरी का टाइटल है द कॉटियर्स एंड द शॉल। शॉर्ट स्टोरी है, ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं है। स्टोरी सुन के आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इस स्टोरी को हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ मैं आपको बताते जाऊंगी, उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताते जाऊंगी। और इसके अलावा इस कहानी में आपको कुछ नए वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे, उनके भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। और इस स्टोरी में जो भी ग्रामर का पार्ट होगा उसको भी हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइटल देखते हैं, द कॉटियर्स एंड द शॉल। द कॉटियर्स का मतलब होता है दरबारी, एंड मतलब और, जो कि एक कंजंक्शन है। द शॉल, शॉल मतलब जो शॉल हम ठंडी में सर्दियों में यूज करते हैं वो शॉल, ठीक है। तो दरबारी और शॉल, ये आज की स्टोरी का हमारा टाइटल है। अकबर बीरबल की स्टोरीज में से ये एक स्टोरी है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, एक एक स्ट्रक्चर को, ग्रामर का जो भी स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी सभी ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं स्टोरी को रीड करने जा रही हूँ। बीरबल वॉज अकबर्स फेवरेट कॉटियर एंड दिस कॉज्ड रिसेंटमेंट अमोंग मैनी अदर कॉटियर्स। क्या मतलब हुआ? बीरबल वाज मतलब थे या था। अकबर्स, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है, इसका मतलब का के की। तो बीरबल अकबर के फेवरेट मतलब पसंदीदा, कॉटियर मतलब दरबारी। तो बीरबल अकबर के पसंदीदा दरबारी थे। एंड और दिस कॉस्ट रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट का मतलब होता है गुस्सा या नाराज, ठीक है, नाराजगी। तो दिस कॉस्ट का मतलब होता है, और ये बात यानी कि वो जो बीरबल अकबर के पसंदीदा दरबारी थे, यह बात कुछ दरबारियों को पसंद नहीं आती थी। अमोंग मैनी अदर कॉटियर्स, यानी और बाकी जो भी दरबारी थे उन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, उन लोगों को ये पसंद नहीं थी। दे टोल्ड अकबर। अब देखिए ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है, जिसमें हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जब भी हम इस प्रकार का वाक्य बनाते हैं जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज होता है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य कहते हैं। तो दे मतलब वे, टोल्ड अकबर मतलब यहाँ पे टोल्ड, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है। टेल मतलब कहना, टोल्ड मतलब कहे या बोले। तो दे टोल्ड मतलब उन्होंने कहा अकबर से, योर मेजेस्टी महाराज, बीरबल इज नॉट द ओनली इंटेलिजेंट कॉटियर। यानी बीरबल ही सिर्फ, ओनली मतलब सिर्फ, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान चालाक, कॉटियर यानी दरबारी नहीं है, नॉट का यूज हुआ है। तो बीरबल ही सिर्फ चालाक या बुद्धिमान दरबारी नहीं है। प्लीज गिव अस ए चांस टू प्रूव आवर सेल्फ। प्लीज मतलब कृपया, गिव अस मतलब हमें दें, ए चांस एक मौका, टू प्रूव यानी प्रूफ करने का यानी साबित करने का, आवर सेल्फ यानी खुद को। यानी कि वो दरबारी ने अकबर से कहा कि महाराज हम लोग को भी खुद को साबित करने के लिए आप मौका दीजिए। सिर्फ बीरबल ही चालाक समझदार नहीं है, हम भी समझदार हैं, तो हमको भी मौका दीजिए कि हम खुद को साबित कर सके। अकबर कंट्रोल्ड हिज एंगर। अकबर कंट्रोल्ड, कंट्रोल का सेकंड फॉर्म कंट्रोल्ड। कंट्रोल का मतलब होता है काबू करना, और कंट्रोल्ड मतलब काबू किए। तो अकबर ने काबू किया हिज एंगर, एंगर का मतलब होता है गुस्सा, और हिज मतलब उनका। तो अकबर ने अपना गुस्सा काबू किया। एंड सेड और बोले, से का सेकंड फॉर्म सेड, बोलना होता है। से मतलब बोला और सेड मतलब बोले। गेट ए शॉल दैट इज 2 मीटर्स लॉन्ग। अब उन्होंने कहा सारे दरबारियों से कि गेट ए शॉल, गेट ए शॉल का मतलब होता है एक शॉल लाओ, दैट जो इज 2 मीटर लॉन्ग यानी कि 2 मीटर लंबी एक शॉल लेके आओ। द कॉटियर्स यानी दरबारिया रश्ड आउट, रश्ड आउट का मतलब होता है तुरंत गए। एंड ब्रॉट ए शॉल, यहाँ पे ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट है। ब्रिंग का मतलब लाना और ब्रॉट मतलब लाए। तो बाकी दरबारी ये जल्दी गए और लाए ए शॉल यानी कि एक साल लेके आए। When they returned यानी जब, when मतलब जब, they returned मतलब वे आए, जब वे आए। रिटर्न का सेकंड फॉर्म रिटर्न्ड। they saw अकबर lying on his bed। they यानी उन्होंने, saw मतलब देखा, सी का सेकंड फॉर्म saw, सी मतलब देखना, saw मतलब देखा।
तो जब वे वापस आए तब उन्होंने देखा कि अकबर लाइंग, यहाँ पे लाई के साथ आईएनजी का यूज हुआ, इसका मतलब रहा था, रही थी का यूज होगा। कंटिन्यूअस का ये स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूअस टेंस है। अकबर लाइंग ऑन हिज बेड, यानी कि अकबर अपने बेड पे सोए हुए थे। लाई का मतलब लेटना, सोना होता है, तो लेटे हुए थे। अकबर सेड, अकबर ने कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड, अकबर ने कहा। ड्रैप मी, ड्रैप का मतलब होता है ओढ़ाना, ठीक है। शॉल जो उन्होंने मंगवाया था उसे ओढ़ाने के लिए वो कह रहे थे, तो ड्रैप मी यानी मुझे ओढ़ाओ। विद द शॉल यानी मुझे ढको या मुझे ओढ़ाओ शॉल से। सच दैट, इस तरह से कि माई बॉडी यानी कि मेरा शरीर इज कवर्ड यानी मेरा शरीर ढक जाए, इस प्रकार से शॉल से हमें ढको। अकबर वाज टॉल, अकबर लंबे थे। एंड और कुड नॉट बी कवर्ड, और नहीं ढक पा रहे थे। कुड नॉट बी कवर्ड मतलब नहीं ढक पा रहे थे। विद द शॉल, और वो शॉल से नहीं ढक पा रहे थे, यानी कि वो लंबे थे और 2 मीटर शॉल से वो नहीं ढक पा रहे थे। जस्ट देन, तभी बीरबल एंटर्ड द रूम, तभी बीरबल रूम में प्रवेश किए। एंटर का सेकंड फॉर्म एंटर्ड, तो बीरबल रूम में प्रवेश करते हैं। अकबर आस्क हिम टू कवर हिम, अकबर ने उनसे कहा। आस्क का मतलब कहना भी होता है, पूछना भी होता है, यहाँ पे आस्क का मतलब कहना होगा। तो अकबर ने उनसे कहा, बीरबल से कहा, टू कवर यानी मुझे ढको, हिम उसे, विद द शॉल मुझे भी शॉल से ढको। ही सेड उन्होंने कहा। योर मेजेस्टी महाराज, प्लीज बेंड योर नीज, कृपया मुड़े। योर नीज मतलब अपना घुटना को मोड़े। एंड कर्ल्ड अप ए बिट, और खुद भी थोड़ा सा मुड़ जाए। आप अपने घुटनों को भी मोड़ लीजिए और खुद भी थोड़ा सा मुड़ जाइए। अकबर डिड सो, अकबर ने वैसा ही किया जैसा कि बीरबल ने कहा था। एंड बीरबल इजिली कवर्ड हिम विद द शॉल, और बीरबल ने आसानी से, इजिली मतलब आसानी से, कवर्ड मतलब ढक दिया, हिम मतलब उसे, विद द शॉल और अकबर ने आसानी से बीरबल को, और बीरबल ने आसानी से अकबर को उस शॉल से ढक दिया। अकबर सेड, उसके बाद अकबर ने कहा, वन शुड स्ट्रेच वंस लेग, वन शुड स्ट्रेच वंस लेग। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी को भी, किसी भी प्रत्येक व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसे शुड मतलब चाहिए, स्ट्रेच मतलब मोड़ना, वंस लेग मतलब अपना पैर उतना ही फैलाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द शॉल, यानी कि अकॉर्डिंग के मतलब के अनुसार या के हिसाब से, तो खुद के हिसाब से जितना लंबा शॉल होगा उतना ही उसके, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द शॉल यानी कि शॉल के लंबाई के हिसाब से ही अपना पैर को फैलाना चाहिए। द एम्बेरेस्ड कॉर्टियर्स अंडरस्टूड, शर्मिंदा दरबारी, एम्बेरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, तो शर्मिंदा दरबारी। अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, अंडरस्टूड मतलब समझ गए। तो शर्मिंदा दरबारी समझ गए, डैट मतलब कि अकबर वांटेड देम टू स्टे विद इन देयर लिमिट्स, कि वो चाहते थे, और वो शर्मिंदा दरबारी समझ गए कि अकबर ये चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी जल रहे थे वहाँ पे, जैसे कि जिनको भी ईर्ष्या हो रही थी बीरबल से, तो उन लोगों को अपने कंट्रोल में, अपने लिमिट में, देयर लिमिट मतलब अपने लिमिट में ही, अपने दायरे में ही रहना चाहिए और तभी कुछ कहना चाहिए, अपने लिमिट से बाहर निकलना नहीं चाहिए। ये बात अकबर समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये बात वो बाकी दरबारी समझ गए थे। इस प्रकार बीरबल ने अपनी समझदारी को साबित किया। तो आज की स्टोरी हमारी यहीं तक। उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल